आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित सम्माननीय खोटा साहब, रिलीफ कमिश्नर साहब, केपी वॉलंटियर्स फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष श्री विक्रम कौल जी, रोशन पंडिता जी, शीतल कौल जी, संजय जलाली जी, अशोक रैना जी, सभागार में उपस्थित प्रशासन के हमारे सहयोगी, कश्मीरी पंडित समाज के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ जन, बहनों, भाइयों और बच्चों, आज इस पावन दिवस पर केपी वॉलंटियर्स द्वारा 6.5 वर्षों से किए जा रहे निस्वार्थ सेवा कार्य का उत्सव मनाने के लिए आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। आपकी उम्र थोड़ी मुझसे ज़्यादा है, इस साल नहीं सकती, क्योंकि अप्रैल में आपकी स्थापना हुई और मैं अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर आया। आज मेरे पूर्व के वक्ताओं ने जो फिल्म हम सब ने देखी है, अनेक वॉलंटियर्स के निष्काम सेवा भाव को सम्मानित करने के लिए स्थापना दिवस के इस समारोह आयोजन हुआ है। मुझे लगता है कि इस समारोह के माध्यम से करुणा की विजय, कर्तव्य की विजय और कठिनाइयों पर मानवता की विजय का भी उत्सव हम सब यहाँ इकट्ठे होकर मना रहे हैं। भक्ति काल के एक बड़े प्रमुख कवि हुए रहीम, उनकी 2 पंक्तियाँ मुझे ध्यान में आ रही हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहिन पान, कई रहीम पर काज हित संपत सचहि सुजान। उसको एक दूसरे कवि ने कहा कि वृक्ष कब नहीं फल बखाए, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धराशायी। रहीम दास जी कह रहे हैं कि परोपकारी लोग परहित के लिए ही संपत्ति को बचाते हैं, संचित करते हैं। जैसे वृक्ष स्वयं अपने फलों को कभी नहीं खाता, नहीं सरोवर कभी जल पीता है, बल्कि इनकी सृजित संपत्ति दूसरों के काम ही आती है। और हमारे यहाँ तो भगवत गीता में भी ये बात कही गई कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल भेतुर्मा ते संगोत्सु कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्तव्य के पालन पर है, उसके फल पर नहीं। और इसलिए कर्म का फल तुम्हारी प्रेरणा न बने और तुम्हारी आसक्ति, अकर्मण्यता भी न हो कभी। रहीम का दोहा और ये पवित्र श्लोक मुझे लगता है कि केपी वॉलंटियर्स की भावनाओं को पूरी तरह आज अभिव्यक्त कर रहा है। और मैं मानता हूँ इस संगठन ने कभी यश, पुरस्कार या धन की अपेक्षा नहीं की, बल्कि सेवा को ही अपना धर्म माना। मुझे बताया गया, विक्रम जी ने बताया कि अप्रैल 2020 में जब पूरी दुनिया भय और अनिश्चितता से घिरी हुई थी, कोविड पैंडेमिक की वजह से विश्व के अनेक देशों को घुटने पर आना पड़ा था, उस अंधकार के क्षण में पूज्य स्वामी नंद बाबा साहिब के जम्मू आश्रम द्वारा दान किए गए चावल के एक झोले बैग से सेवा की एक ऐसी क्रांति का बीज बोया जिसने पिछले 6.5 वर्षों में एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया। और 6.5 वर्ष का बालक
जब ये काम कर सकता है तो तरुण होगा तो कितना काम करेगा, इसकी कल्पना हम सब खुद कर सकते हैं। उस छोटी सी शुरुआत से विक्रम जी तथा उनके सभी सहयोगी और इन सबके दूरदर्शी नेतृत्व में कश्मीरी पंडित समुदाय का नेतृत्व कर रहे केपी वॉलंटियर्स एक विश्वसनीय मानवीय सेवा मंच के रूप में अपने को स्थापित कर चुके हैं और आज यह पूरे जम्मू कश्मीर में सामूहिक सेवा और सहयोग की एक सशक्त आवाज़ भी बन गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि परहित सरस धर्म नहीं धाई, पर पीड़ा सम नहीं अगनाई। दूसरों की भलाई करने के समान संसार में कोई दूसरा न धर्म है न पुण्य है, और दूसरों को कष्ट या दुख पहुंचाने के बराबर कोई पाप नहीं है। इतना बड़ा पाप कुछ नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि परहित को आप सबने अपना कर्तव्य, अपना धर्म बनाया है। मेरा मानना है कि केपी वॉलंटियर्स इस बात का भी जीवंत प्रमाण है कि जब सेवा निस्वार्थ होती है तो वो एक दीपक से दूसरे दीपक तक फैलने वाले प्रकाश की तरफ निरंतर बढ़ती जाती है। मैंने आप लोगों द्वारा चलाए जा रहे अनेक अभियानों की उपलब्धियां देखी हैं और उन्हें देखने के पश्चात मैं कह सकता हूं कि सभी ये जो आंकड़े हैं ये निस्वार्थ सेवा के व्यापक स्वरूप की एक जीवित कहानी हम सबको बताते हैं। प्रत्येक आंकड़े के पीछे एक इंसान और एक ऐसा जीवन है जिसे सहायता का बहुत बड़ा स्पर्श मिला है। हम सबने सुना, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया, फिल्म में भी हमने देखा। परिवार को गोद लेने के कार्यक्रम के अंतर्गत हर महीने 164 परिवारों को राशन, दवाइयाँ, शिक्षा के क्षेत्र में अनेक लोगों को सहायता ये संस्था प्रदान कर रही है। आपातकालीन सहायता के तहत अनेक परिवारों को संकट की परिस्थितियों से उबारने में भी इन लोगों ने सहायता की है। सर्जरी हो, ऋण राहत हो, चिकित्सा संबंधी मशविरा हो, डॉक्टर परामर्श इनिशिएटिव के जरिए जैसा बताया गया कि कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श अनेक लोगों को उपलब्ध कराया गया। श्रीमती शीतल कौल जी के नेतृत्व में 6500 से अधिक आपातकालीन ब्लड डोनेशन की सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। विवाह में आर्थिक सहायता, कमज़ोर वर्ग के लोगों की बच्चियों की सहायता करके विवाह कराना, और जैसा हमने देखा कि 4.5 करोड़ से ज़्यादा वित्तीय सहायता पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचाई गई है। जगती हो, नगरोटा हो, पुरखू हो, बूटानगर हो, और बस्तियों में फिजिकल वेरिफिकेशन का काम भी किया गया है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक रुपया और सुविधाएं पात्र और सही व्यक्ति तक पहुंची हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आपके बीच ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल उपलब्धियाँ नहीं हैं, बल्कि ये करुणा और सेवा की यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुझे विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि केपी वॉलंटियर्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सहायता पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही पूरी तरह सुनिश्चित होती है। और इस अभिनव मॉडल के जरिए केपी वॉलंटियर्स फाउंडेशन ने सेवा को एक पवित्र मानवीय कार्य बना दिया है। मुझे बताया गया है कि दुनिया भर में इस संस्था के करीब 411 वॉलंटियर्स सक्रिय हैं। अब ये सुनने में संख्या कम लगती है, लेकिन ये महज संख्या नहीं है। ये करुणा और सेवा की एक वास्तविक पूंजी है, संपदा है। यह कश्मीरी पंडित समुदाय के अनमोल रतन हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय के कर्मवीर योद्धा हैं
जो अपने कर्तव्यों के द्वारा मानवता के लिए नए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। और बापू ये बात बराबर महात्मा गांधी जी भी दोहराते थे कि जो परिवर्तन आप समाज में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत खुद से करिए। मुझे लगता है कि ये उदाहरण केपी वॉलंटियर्स ने प्रस्तुत किया है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। आज जब हम इस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं तब मुझे लगता है कि अतीत के बजाय हमें भविष्य की ओर देखने की ज़रूरत है। अतीत की पीड़ा से आपकी अतीत की पीड़ा से अनेक लोग वाकिफ़ हैं, केवल सहानुभूति नहीं रखते बल्कि सही मायने में वो आपके सहचर भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो समाज भविष्य में आगे बढ़ता है जो पीछे की पीड़ा को भुलाकर भविष्य की ओर अग्रसर होता है। गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनसे जुड़ी चुनौतियां आज बहुत बढ़ गई हैं। कर्मठ वॉलंटियर्स की संख्या क्या हम और बढ़ा सकते हैं, इस पर मुझे लगता है कि विचार करिए, ये मेरा निवेदन होगा। और क्या आज के कार्यक्रम के बाद इस सभागार में मौजूद लोग बिना किसी के कहे खुद को एज ए वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ने का संकल्प ले सकते हैं? क्योंकि कार्यक्रम में आना, लोगों की बात सुनना और फिर घर चले जाना, मुझे लगता है इससे परिवर्तन होता नहीं। खास तौर से मैं युवा मित्रों से कहना चाहता हूँ कि आप इस पर ज़रूर विचार करिए। केपी वॉलंटियर्स ने ये भी सिद्ध किया है कि बिना बड़े आर्थिक संसाधनों और बिना विशाल बुनियादी ढांचे के भी यदि संकल्प हो, मन पवित्र हो, तो सेवा निरंतर फल फूल सकती है। इसलिए आज इस अवसर पर मैं आप सभी से एक दो बातें करने का विचार बनाता हूँ। मुझे लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं बहुत ही उत्तम है, लेकिन क्या हम ये विचार कर सकते हैं कि जो समाज के युवा बच्चे हैं, अभी हमने उन बच्चों को मैं हृदय से बधाई देता हूं जिनको अभी हम लोगों ने सम्मानित किया है, क्या इस तरह के बच्चों की संख्या और बढ़े, इसमें हमारी कोई भूमिका हो सकती है? इस पर आप जरूर विचार करिए। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या मनुष्य का छिपा हुआ सबसे श्रेष्ठ धन है और सर्वजन कल्याण का ये सबसे शक्तिशाली हथियार भी है। बच्चों को ज्ञान और शिक्षा से अगर हम सशक्त बना सके तो मुझे लगता है इससे बेहतर उपहार समाज को कुछ दिया नहीं जा सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सब त्वरित सहायता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इस नेटवर्क को भविष्य में और क्या बढ़ाने पर विचार हमको कर सकते हैं। तीसरा, ग्लोबल वॉलंटियर्स का जो नेटवर्क है, मुझे लगता है कि इसको और बढ़ाया जा सकता है। निजी तौर पर भी मैं कई लोगों को जानता हूँ, दुनिया भर में ऐसे समर्थ और प्रभावशाली आपके समाज के लोग हैं और उन प्रवासी भारतीयों की क्षमता का और दोहन हम कर सकें लोगों की सेवा के विस्तार काम में, मुझे लगता है कि इससे व्याप हमारा बढ़ेगा। बच्चियों पर विशेष रूप से उनके विकास और उद्यमिता के अवसरों को कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है, सरकार प्रशासन का अपना दायित्व है, लेकिन आपने जो काम किया है उससे मुझे कहने का एहसास हो रहा है कि इस दिशा में भी सोचने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि सेवा केवल कुछ लोगों का कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मानव समाज इस बात को अच्छे से जानता है कि कश्मीरी पंडित समुदाय ने राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, दर्शन
संस्कृति में अद्वितीय योगदान दिया है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक कश्मीरी पंडित समुदाय के विद्वानों, संतों और अलग अलग क्षेत्र में लीडर्स ने देश की बौद्धिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक नींव को मजबूत करने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केपी वॉलंटियर्स को ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद भी है और मुझे लगता है कि इनसे प्रेरणा लेकर के अपने कार्य के विस्तार में और हमें आगे जुटने का काम करना होगा। ये लक्ष्य क्या हम ले सकते हैं कि जैसा गौरवशाली अतीत समाज का रहा है, वैसा ही गौरवशाली भविष्य निर्मित करने के लिए भी हम प्राण से जुटेंगे। आपने सेवा की एक ज्योत प्रज्वलित की है, ये पूरे समुदाय का और केवल समुदाय नहीं बल्कि समाज का दायित्व है कि इस ज्योति को आगे लेकर बढ़ा जाए। आइए आज हम सब संकल्प लें कि हम करुणा को कभी क्षीण नहीं होने देंगे। हम ये संकल्प लें कि हर भूखे बच्चे को भोजन मिले और हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर नौजवान को रोजगार मिले और हर बीमार को दवा मिले, हर संघर्षरत परिवार को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अवसर मिले। इसमें जितने कदम हम आगे चलेंगे, मैं समझता हूँ ये ही असली हमारी उपयोगिता या उपादेयता होगी। कबीरदास जी ने लिखा है कि मरुपर मांगू नाहि अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोह न आवे लाज। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अपने निजी शरीर या स्वार्थ के लिए मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता हूँ, लेकिन दूसरे के कल्याण और परमार्थ के कार्य के लिए मुझे हाथ फैलाने में न कभी शर्म आती है न कभी लज्जा आती है। और मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग इस पवित्र कार्य से जुड़ें, सहयोग करें। केपी वॉलंटियर्स ने सहयोग के धर्म को अपने जीवन में जिया है। आज जब हम सेवा के 6.5 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये संकल्प हम ले सकते हैं क्या कि आने वाले 6 वर्षों को इससे भी अधिक गौरवशाली बनाने में आज हम प्रण करें। मैं पूरे जम्मू कश्मीर की ओर से केपी वॉलंटियर्स को हृदय से नमन करता हूं, जिन्होंने अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना हृदय मानव सेवा के लिए समर्पित किया। मैं माता वैष्णो देवी से प्रार्थना भी करता हूं कि आपकी यात्रा आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करे, आपकी सेवा सदैव आशा की ज्योति बनी रहे। पूज्य स्वामी नंद बाबा साहिब का आशीर्वाद भी आपके साथ रहे और आपका मार्गदर्शन करता रहे। संस्थापक और अध्यक्ष विक्रम कौल जी ने कुछ बातें कही हैं। मुझे लगता है कि बिंदुवार उस पर मैं अपनी राय रखूँ ये उचित नहीं होगा, लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपकी संस्था से मेरी उम्र कम है, लेकिन आपके समाज के एक एक व्यक्ति और एक एक परेशानी को मैंने जितना समझा है शायद आपके समाज के लोग भी नहीं समझे। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से बात में जोर दे करके कह रहा हूँ। सब कोशिश भी की गई है कि उसका समाधान हो, लेकिन ये अनवरत चलने वाली चीज़ें हैं। कुछ का समाधान होता है, कुछ नई चीज़ें आती हैं। ये कोशिशें यहाँ लगातार की जाती हैं कि फिर से वो वातावरण बनाया जाए। मुझे लगता है कि निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। जो चिंता करनी चाहिए वो चिंता की जा रही है और आज से नहीं पहले से की जा रही है। कुछ अफवाहें भी लोग फैलाते हैं, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूँ कि पूरा प्रशासन, सुरक्षा बल हर कीमत पर यहाँ शांति स्थापित रहे, इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इसमें जो भी खलल डालने का प्रयास करेगा, मुझे लगता है कि उसके मंसूबे को सफल नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही मैं आज कह सकता हूँ। अब चुनौतियाँ यहाँ बड़ी हैं। मैं ये चुनौती जिसका आपने जिक्र किया, ये बड़ी चुनौती है, लेकिन इससे एक बड़ी चुनौती थी। बड़ी चुनौती ये थी कि कहा जाता था कि यहाँ तिरंगा के लिए कंधा नहीं मिलेगा।
अब इतने कंधे और इतने मजबूत कंधे हो गए हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि 100 सालों से दिक्कत है। यही कहते हुए मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।